लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉलेज के पैम्पलेट से एग्जाम्पल नंबर 4.3 किया था, सॉरी 4.2 किया था, द सर्वे ऑफ 370 स्टूडेंट्स वाला। अब आज हम कॉलेज के पैम्पलेट से एग्जाम्पल नंबर 4.1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन आपको पिक के अंदर, पिक्चर में, फोटो में मिल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.1 एग्जाम्पल 4.1 दिख रहा है? ओके। प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ सुटेबल फॉर्म। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको सुटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। इन 1995 आउट ऑफ 4000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री के अंदर टोटल 4000 वर्कर्स है। 3300 वेर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें से 3300 ट्रेड यूनियन के मेंबर्स। द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड वाज 500, वुमेन 500 है, आउट ऑफ विच उसमें से 400 डिड नॉट बिलोंग टू एनी यूनियन, 400 किसी यूनियन में नहीं है। इसका मतलब ऐसा हुआ, सबसे पहला एट्रीब्यूट मुझे मिला ईयर में दिया हुआ है 1995। अब दूसरा एट्रीब्यूट मुझे मिला मेंबरशिप। मेंबरशिप में दो पार्ट बनाने हैं, मेंबर ऑफ यूनियन एंड नॉन मेंबर ऑफ यूनियन। ठीक है, दो एट्रीब्यूट। फिर वुमेन दिया हुआ था, उसके आधार पे, उसके बेस पे जेंडर मिलेगा, जेंडर में मेल एंड फीमेल। तो इस तरह से 3 एट्रीब्यूट्स हो गए। फिर आगे देखते हैं, इन 1994 मतलब दूसरा ईयर है 1994। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 1994 लिखेंगे, उसके बाद 1995 लिखेंगे। ठीक है। In 1994, the number of workers in the union was 3450. यूनियन वर्कर्स 3450 है, ऑफ विच उसमें से 3200 वेर मेन, 3200 मेन थे, पुरुषों था। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर वाज 760, नॉन यूनियन वर्कर 760 है, ऑफ विच उसमें से 330 वेर वुमेन, 330 वुमेन है। ठीक है, तो हमको टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, वर्कर्स है और वर्कर्स फैक्ट्री के है, तो टाइटल लिखेंगे हम टेबल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, टेबल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स अकॉर्डिंग टू योर मेंबरशिप एंड जेंडर। तो 3 एट्रीब्यूट ईयर, मेंबरशिप और जेंडर के बेस पे हमको टेबल बनाना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, चलो कॉलम्स बनाएंगे, 3 एट्रीब्यूट्स, 3 एट्रीब्यूट्स मतलब डबल लाइन वाला टेबल बनेगा। कैसे बनाएंगे देख लो आप लोग। फर्स्ट कॉलम में लिखना है ईयर, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, ईयर, ईयर में सिर्फ 2 है, 1994 एंड 1995, सिर्फ 2 ईयर है। देन मेंबरशिप, चल सबसे पहले ईयर, यहां पे लास्ट में रहेगा जेंडर और यहां पे रहेगा मेंबरशिप। और याद रखो हमेशा के लिए कि अगर हम फर्स्ट कॉलम में ईयर लिखते तो यहां नीचे की साइड पे टोटल नहीं करना है। चलो ऊपर लिखेंगे हम मेंबरशिप, मेंबरशिप में 2 पार्ट, मेंबर ऑफ यूनियन, ये यूनियन दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है आप लोगों को? ओके। देन नॉन मेंबर ऑफ यूनियन, नॉन मेंबर ऑफ यूनियन एंड लास्ट टोटल। अब क्या करना है, तो सभी में 3 पार्ट बनाने हैं, सॉरी सभी में 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट बोलो? तो मेल, फीमेल एंड टोटल।
इस तरह से मेल फीमेल टोटल इस तरह से 3 पार्ट बनाएंगे। मेल फीमेल टोटल, टोटल में भी 3 पार्ट बनाने हैं, मेल फीमेल टोटल। नाउ ईयर्स, तो ईयर्स में 2 है, 1994 एंड 1995। पहले हम 1994 लिखेंगे, फिर 1995 लिखेंगे। तो इस तरह से ईयर, मेंबरशिप एंड जेंडर यहां लिख देना है MFT, MFT, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। इस तरह से 3-3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, चलो तो ये 3 एट्रीब्यूट वाला टेबल हमने बनाया। ठीक है, ओके, समझ गए आप लोग। लास्ट में यहां नीचे लिखना पड़ेगी फुट नोट, M इज नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, देन F is number of female workers, and last one T is total number of workers, total number of workers। तो जहां भी हमने एग्जाम्पल के अंदर शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है MFT, ऐसे शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है, तो वहां नीचे हमको हमेशा ऐसे लिखना पड़ेगी नोट, जिसको बोलते हैं फुट नोट। ठीक है, चलो 1994 वाला पैराग्राफ पहले देखेंगे हम। इन 1994 द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द यूनियन वाज 3450। यूनियन में टोटल वर्कर्स 1994, मेंबर ऑफ यूनियन 3450। बोलो, दिख रहा है कंप्लीट? 3450 ऑफ विच, उसमें से 3200 वेर मेन, मेन में लिखना है 3200। अब 3450 में से 3200 माइनस करने से 250 फीमेल मिलेगी। ठीक है, आगे देखो। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर वाज 760, नॉन यूनियन वर्कर 760। उसमें से क्या है, तो 330 वेर वुमेन, 330 वुमेन। अब 760 से 330 हम माइनस करेंगे, 760 में से 330 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो 760 माइनस 330 तो हमको मिला 430। अब मेल प्लस मेल, तो 3200 प्लस 430 3630 हो गया, और 250 प्लस 330 तो 2 और 3 5 हुए 580। 250 प्लस 330, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, तो 580। नाउ 3630 प्लस 580 करेंगे तो टोटल हमको मिलेगा 4210। चलो 1995 में क्या हुआ? इन 1995 आउट ऑफ 4000 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, 1995 में टोटल वर्कर्स 4000, लास्ट कॉलम में, लास्ट वाले बॉक्स में लिखना है। 1995 आउट ऑफ 4000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 3300 वेर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, तो मेंबर ऑफ यूनियन 3300। अब टोटल 4000 थे, उसमें से 3300 माइनस करो तो 700 रहेंगे नॉन मेंबर ऑफ यूनियन। ठीक है, अब आगे। In 1995, out of 4000 workers in a factory, 3300 were member of trade union. The number of women workers employed was 500. Total women मतलब के total female यहां लिखेंगे हम 500 थी, total female 500 है, उसमें से 400 did not belong to any union। 400 ऐसी है जो किसी यूनियन में नहीं है, मतलब के नॉन मेंबर फीमेल में लिखना है 400। अब 500 माइनस 400 तो 100 फीमेल ऐसी होगी जो मेंबर ऑफ यूनियन है। अब 3300 से 100 माइनस करो तो यहां मुझे मिला 3200। 700 में से 400 माइनस करो
तो यहां मिलेगा 300। अब 4000 में से 500 माइनस करो तो 3500 मिलेगा। ठीक है, चलो सभी बॉक्स भर गए, टेबल खत्म हुआ, देख लेना बराबर, वीडियो को पॉज करके लिख दो। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नो फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 4.3, इसका भी फोटो मैंने आपको भेज दिया है, उसके अंदर देखते रहना। एग्जांपल 43, सॉरी 4.3, एग्जांपल नंबर 4.3, उसमें क्या है देखो अंदर। इन अ सैंपल स्टडी अबाउट कॉफी हैबिट्स in two towns in the year 1990, the following information was received. टाउन ए, टाउन बी, सबसे पहले मुझे मिला टाउन, टाउन ए, टाउन बी। चलो नेक्स्ट, फीमेल वेयर 40%, जेंडर मिला मेल फीमेल। नेक्स्ट, फीमेल वेयर 40%, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स, मतलब कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट्स, कॉफी हैबिट्स। कॉफी हैबिट, उसमें कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन ड्रिंकर्स। तो इस तरह से मुझे 3 एट्रीब्यूट मिले, कॉफी हैबिट्स, टाउन ए, टाउन बी एंड जेंडर। आगे देखते हैं। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स वेर 45% एंड मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेर 20%। नॉन कॉफी ड्रिंकर्स आ गया। टाउन बी, मेल्स वेर 55% and male non-coffee drinkers were 30% and female coffee drinkers were 15%. Present the above data in tabular form. इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में डालना है। ठीक है, तो 3 एट्रीब्यूट हो गए। पहला एट्रीब्यूट कॉफी हैबिट्स, दूसरा एट्रीब्यूट टाउन एंड थर्ड एट्रीब्यूट इज जेंडर। ठीक है, अब सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, टेबल फॉर पर्सन्स, व्यक्तियों के लिए, कुछ नहीं दिया है, वर्कर्स ये वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो पर्सन्स लिख देंगे। टेबल फॉर पर्सन्स अकॉर्डिंग टू कॉफी हैबिट्स, देन टाउन एंड जेंडर। In 1990, in the year 1990, 1990, ये हमारा बन गया टाइटल। दिख रहा है टाइटल आप लोगों को क्लियर? ओके, चलो ये रख कर रहा हूं मैं और देखते रहना। सबसे पहले लिखना है मुझे कॉफी हैबिट्स, 3 एट्रीब्यूट है, अगेन डबल लाइन वाला टेबल बनेगा, डबल लाइन। जेंडर लास्ट में रहेगा। चलो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम कॉफी हैबिट्स, उसमें 2 पार्ट बनेंगे। सबसे पहले लिखना है कॉफी ड्रिंकर्स, देन नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, एंड
टोटल दिख रहा है कंप्लीट। ओके, यहां लिखना है टाउन। टाउन में 2 टाउन दिए हुए, टाउन ए, टाउन बी एंड टोटल। अब सभी में 3 पार्ट बनाने हैं, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, MFT। MFT लिखा है तो नीचे फुटनोट लिखना पड़ेगी, M इक्वल टू नंबर ऑफ मेल, F इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल एंड T इक्वल टू टोटल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो खास यहां पे टोटल पॉपुलेशन कितना है वो हमको दिया ही नहीं, पूरा टेबल परसेंटेज में बनाना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता चला? देखो अंदर, फीमेल्स वेयर 40%, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 45%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 20%। सभी डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो हम जो टेबल बनाएंगे वो टोटली परसेंटेज में होगा। तो यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं टाइटल में, इन परसेंटेज, PERCENTAGE, इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में पूरा टेबल बनेगा। नंबर्स दिए ही नहीं है, संख्या આપેલી જ નથી મિત્રો, ફક્ત ને ફક્ત ટકા આપ્યા છે, એટલા માટે ટકામાં બનાવીશું। ક્લિયર? टोटल टका कितना હોય बेटा? 100। टोटल परसेंटेज 100 होते हैं ना, तो 100 पे सब कुछ कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखो, टाउन ए उसका टोटल पॉपुलेशन 100%, टाउन बी उसका टोटल पॉपुलेशन 100%। सर ऐसा मत बोलना, सर ये कहां से लेके आए? अला मारा भाई, टोटल टका કેટલા હોય? 100, એટલે 100 લખ્યા, એટલે 100 લખ્યા। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो, फीमेल वेयर 40%। चल, टाउन ए की बात चल रही है, फीमेल 40% है। अब 100 के हम 40% निकालेंगे तो 40 मिलने वाला है। सर कैसे लाए? अरे कैसे कैसे नहीं होता है यार, ऐसे होता है, 40 इंटू 100 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। तो 100 कैंसिल हो गया, 40% मतलब 40 हुआ। हेलो, पता चला? 40% फीमेल है, तो सब कुछ 100 पे ही कैलकुलेट करना है, सब कुछ 100 पे ही कैलकुलेट करना है। इसलिए 100 का 40% 40 हो गया, उसमें कुछ धार मारने की नहीं है, ठीक है। देखो अंदर, फीमेल वेयर 40%, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 45%। ये रहा, कॉफी ड्रिंकर्स टोटल है 45%, ठीक है। अब आगे देखो, एंड मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 20%। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, देखो ये रहा मेल, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 20%। सर ये 20 कैसे लिख दिया? अरे मेरे भाई, कितनी बार बताऊं, 100 पे कितना भी परसेंटेज निकालो उतना ही आएगा, सभी परसेंटेज 100 से निकालना है। ओके, क्लियर? चलो देखो, 100 में से 45 माइनस करो, 55 मिला। 55 में से 20 माइनस करो, 35 मिला। 40 में से 35 माइनस करो, 5 मिला। 45 से 5 माइनस करो, 40 मिला। 40 प्लस 20 करो, 60 मिला। ये हो गया मेरा टाउन ए कंप्लीट। ओके, कुछ हार्ड नहीं है, इतना याद रखो, 100 पे परसेंटेज निकालेंगे तो जो परसेंटेज का नंबर दिया, जैसे 20% तो 20 लिख देना है, 80% तो 80 लिख देना है, 60% तो 60 लिख देना है। समझिया? चलो टाउन बी, टाउन बी मेल्स वेयर 55%। चलो मेल बुलाए, टाउन बी मेल टोटल 55, तो 100 में से 55 माइनस करो, 45 फीमेल हो गई, ठीक है। चलो आगे देखो, मेल्स वेयर 55%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 30%। ये रहे मेल, मेल
नॉन कॉफी ड्रिंकर्स यहां लिखेंगे मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेर 30%, 30 100 के 30% तो 30, 55 में से 30 माइनस किया 25, ठीक है। आगे देखो, एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स वेर 15%, फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स ये रहा, यहां लिखना है फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स, यहां लिखना है 15%, यहां 15, तो 45 में से 15 माइनस करो 30 रह गया, 25 प्लस 15 करो 40, 30 प्लस 30 करो 60, टाउन बी इज कंप्लीटेड। ओके, और लास्ट में टोटल कर दो 40 प्लस 25 तो हो गया 65, 5 प्लस 15 तो हो गया 20, 20 प्लस 30 50, 35 प्लस 30 65, 65 plus 55 11, 20 plus 65 85, 115 plus 85 200, 65 plus 20 85, 5 6 plus 5 115। तो इस तरह से मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। एग्जांपल नंबर 4.3 वीडियो को पॉज करके लिख देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू। आज 2 सम्स कराए, वो दोनों सम फोटा मोकली दीधा છે તમને, તો એ ફોટામાંથી ક્વેશ્ચન પહેલા નોટની અંદર લખી નાખવું બેટા, પછી દાખલા ગણવા, પછી વિડિયો જોવો। ઓકે, બાય બાય, टाटा, सी यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।